राजस्थान के झुंझुनू में बदमाशों ने एसबीआई के एटीएम में की 10 लाख रुपए की लूट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। पहचान छिपाने के लिए लुटेरों ने पहले सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे किया, फिर कैश लूटकर गाड़ी से फरार हो गए। वारदात को अंजाम देने में लगे महज 10 मिनट। कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हुए हमले को लेकर बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बिलासपुर में प्रदर्शन कर सुक्खू सरकार को घेरा। बिहार में एक बार फिर पुलिस टीम पर हमला। अररिया के बाद मुंगेर में विवाद सुलझाने गए एएसआई संतोष कुमार सिंह के सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया। इलाज के दौरान मौत। 2 दिन पहले अररिया में भीड़ ने ली थी एक एएसआई की जान। मुंगेर में डायल 112 को मिली थी 2 पक्षों में मारपीट की जानकारी। पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचे एएसआई पर एक पक्ष ने जानलेवा हमला किया। जख्मी संतोष कुमार सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार सिंह की हत्या मामले में पुलिस का एक्शन तेज। अब तक 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। एएसआई संतोष कुमार सिंह की हत्या से सदमे में परिवार। परिजन बोले अपराधियों में खत्म हो गया है पुलिस प्रशासन का भय। जब पुलिस के लोग ही मारे जा रहे हैं तो फिर बाकी लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। एएसआई संतोष कुमार सिंह की हत्या पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। कहा अपराधी जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में समझाया जाएगा। बोले अराजकता फैलाने वाले असुर प्रवृत्ति के लोगों को कुचला जाएगा। मुंगेर में एएसआई संतोष की मौत पर आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है। 2 दिन में 2 एएसआई की हत्या हो गई। बिहार में महाजंगल राज है। एएसआई हत्याकांड के आरोपों की जाति पर शुरू हुई सियासत। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा अररिया और मुंगेर में पुलिस वालों के हत्याकांड में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई वो लोग यादव समाज के आरजेडी से जुड़े हैं या नहीं, इसकी जांच होगी, क्योंकि राजद के शासनकाल में बिहार में जंगल राज था। मुंगेर में एएसआई की हत्या के पीछे बीजेपी ने जताई बड़ी साजिश की आशंका। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा पुलिसकर्मियों को निशाना बनाना किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सरकार को बदनाम करने के लिए तरीका विपक्ष का भी हो सकता है। मुंगेर में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संतोष सिंह की हत्या के बाद उनके गांव में पसरा मातम। 3 दिन पहले ही बाबा के श्राद्ध कर्म कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुंगेर गए थे। कैमूर जिले के पिपरिया गांव के रहने वाले थे एएसआई। गिरिडीह में हिंसा और पथराव के बाद इलाके में सन्नाटा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। गिरिडीह पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कल 2 गुटों के बीच हिंसा के बाद उपद्रवियों ने कई दुकानों में लगाई थी आग। गाड़ियों को भी आग के हवाले किया था। गिरिडीह में कल हुई हिंसा पर एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कल 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद अब काबू में हालात। घटना में शामिल दोनों पक्षों के कई उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है। दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। गिरिडीह में हिंसा पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा बांग्लादेशी मुसलमानों ने झारखंड के कल्चर को तबाह कर दिया। झारखंड में ऐसी घटनाएं कांग्रेस की नीतियों की वजह से हो रही हैं। कांग्रेस बांग्लादेशी मुसलमानों को बढ़ावा दे रही है। राज्य में आदिवासियों की संख्या घट रही है और मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गिरिडीह में हुई हिंसा पर सियासत तेज। बीजेपी नेता दीपक प्रकाश बोले हिंदू समाज अपना त्योहार झारखंड और हिंदुस्तान में नहीं मनाएगा तो क्या पाकिस्तान में मनाएगा। झारखंड सरकार तुष्टीकरण की कर रही राजनीति। हिंदुओं को त्योहार मनाने से रोका जा रहा है। गिरिडीह हिंसा को लेकर बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम का पलटवार। मनोज पांडे ने कहा कुछ बीमार मानसिकता वाले लोग हैं जो फैलाते हैं धार्मिक उन्माद। उपलब्धियां बताने के लिए विरोधियों के पास कुछ नहीं है, केवल यही मुद्दा। इस तरह के मंसूबे रखने वाले नहीं होंगे कामयाब। थाने में विवाद सुलझाने गए पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला। घायल पुलिसकर्मी के अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में होली के दिन डीजे बजाने को लेकर 2 गुटों में विवाद में पुलिस ने एक्शन लिया। अब तक 36 लोगों पर एफआईआर दर्ज करके 22 लोगों को किया गया गिरफ्तार। इलाके में सुरक्षा बल तैनात। अमृतसर के ठाकुरद्वारा मंदिर पर बाइक सवार बदमाशों ने किया ग्रेनेड से हमला। ग्रेनेड अटैक करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए आरोपी। फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। पुलिस ने जताई आईएसआई की साजिश की आशंका। अमृतसर के ठाकुरद्वारा मंदिर पर हुए ग्रेनेड हमले पर सीएम भगवंत मान का बयान। कहा मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पंजाब पूरी तरह सुरक्षित है। सीएम ने बताया पाकिस्तान से भेजे जा रहे हैं ड्रोन। आज बिहार में खेली जा रही होली। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, सुमित कुमार सिंह और जेडीयू एमएलसी संजय सिंह होली के रंग में रंगे। पटना में आरजेडी नेता और लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने समर्थकों के साथ खेली होली। सभी को साथ रहने का दिया संदेश। कहा इस बार ये तय हो चुका है कि तेजस्वी यादव सीएम बनने जा रहे हैं। नौजवान के हाथ में बंदूक नहीं कलम चाहिए।
मध्य प्रदेश में आज होली के जश्न में डूबे पुलिसकर्मी। उज्जैन में पुलिसकर्मियों ने आज जमकर खेली होली। कल जुमे की नमाज और होली पर निभाई थी अपनी ड्यूटी। कई राज्यों में होली के अगले दिन पुलिसकर्मी खेलते हैं होली। जयपुर में पुलिसकर्मियों ने किया होली कार्यक्रम का बहिष्कार। पुलिस विभाग द्वारा आयोजित होली के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे पुलिसकर्मी। वेतन की विसंगतियां दूर नहीं होने से नाराज। संगम नगरी में आज दूसरे दिन भी जमकर उड़ाए जा रहे हैं अबीर गुलाल। होली की खुमारी में सराबोर दिखे लोग। प्रयागराज में 3 दिनों तक रंग खेलने की अनूठी परंपरा। कल ठठेरी बाजार और करेली बाग समेत कुछ अन्य मोहल्ले में मनेगी होली। उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मी आज मना रहे हैं होली का त्योहार। प्रदेश भर की पुलिस लाइन में गानों पर थिरके पुलिसकर्मी। बरेली में एसएसपी और डीएम ने खेली होली। तेलंगाना विधान परिषद में बीआरएस के विधायकों ने किया विरोध प्रदर्शन। हल्दी किसानों के लिए 1500 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य करने की मांग उठाई गई। कर्नाटक के सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण को कर्नाटक सरकार ने मंजूरी दी। सिद्धारमैया कैबिनेट ने लगाई कोटे पर मुहर। विपक्ष ने खड़ी किए कोटे पर सवाल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के शक्तिनगर स्थित गुरु हनुमान अखाड़ा में पद्मश्री द्रोणाचार्य श्री की 125वीं जयंती समारोह में शिरकत की। अखाड़ों और खिलाड़ियों को पूरी सुविधाएं मुहैया कराने का वादा। दिल्ली में ऐसी सरकार आई है जो मोदी जी के नेतृत्व में हर सेगमेंट में काम करना चाहती है, ऐसा उन्होंने कहा। दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा की जयंती पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने पुष्प अर्पित किए। इस दौरान रेखा गुप्ता ने कहा, मुझे साहिब सिंह वर्मा के कामों को आगे ले जाने का मौका मिला है। सौभाग्य है कि उनकी बेटी सीएम है, बेटा मंत्री। संभल में शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर एएसआई की मिली उच्च अधिकारियों की अनुमति। बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई का काम शुरू होगा। 2 दिन पहले हुई थी मापी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मार्च को सुनवाई के बाद मस्जिद की बाहरी दीवारों की रंगाई पुताई के आदेश जारी किए थे। फिल्म छावा को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर आक्रमण। कहा, सावरकर ने संभाजी को लेकर जो कहा था क्या वो बीजेपी को मंजूर है। वक्फ बिल को बताया मुसलमानों की पहचान मिटाने की कोशिश। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर किया पलटवार। कहा, वीर सावरकर ने इस देश के लिए जो योगदान दिया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। यदि कोई उन्हें विशेष धर्म के चश्मे से देखता है तो ये उनकी सोच है। महाराष्ट्र के सोलापुर में बर्ड फ्लू का कहर। करीब 100 कौवों की मौत से मचा हड़कंप। भोपाल की लैब से मृत कौवों की रिपोर्ट आई बर्ड फ्लू पॉजिटिव। जहां कौवे मृत मिले उस इलाके में 21 दिनों के लिए किया गया सील। तेलंगाना के नगर कुर्नूल में 22 फरवरी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एसएलबीसी सुरंग ढहने से फंस गए थे 8 मजदूर। 10 मार्च को एक मजदूर का शव निकाला गया। बाकी 7 मजदूरों की तलाश जारी। लखनऊ झारखंडेश्वर मंदिर में आश्रम में महिला पुजारी की हत्या। मंदिर परिसर में बने आश्रम में वारदात। गोसाईगंज थाना क्षेत्र का मामला। पुलिस जांच जारी। मध्य प्रदेश में मुरैना पुलिस ने 30 किलो से अधिक गांजा बरामद किया। 6 करोड़ से अधिक कीमत का बताया जा रहा है मादक पदार्थ। पुलिस ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। हैदराबाद में बड़ी मात्रा में भांग गांजा मिली। कुल्फी और बर्फी जब्त। हैदराबाद पुलिस की एसटीएफ की कार्रवाई। गोशा महल के धूलपेट में भांग की गोलियां बरामद। दुकानदार पर केस दर्ज। गुजरात में भरूच के स्क्रैप मार्केट में फिर भड़की आग। 5 गोदाम खाक। दमकल की कई गाड़ियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। श्रीनगर में बारिश के बाद तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर घाटी में आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम सड़कों पर बर्फ हटाने में जुटी। कश्मीर घाटी में एक बार फिर बर्फबारी। कल शाम से शोपियां में गिर रही है बर्फ। पूरे इलाके में बिछी बर्फ की सफेद चादर। रविवार तक कश्मीर में मौसम खराब रहने का अलर्ट।